अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन विद फुरकान। पाकिस्तान और दुनिया के 12,300 एटम बम जो कि दुनिया को एक बार नहीं बल्कि कई बार मिटा सकते हैं। दोस्तों, जितनी बड़ी हकीकत ये है कि एटम बम दुनिया के लिए ख़तरनाक है, इससे भी बड़ी हकीकत ये है कि अगर पाकिस्तान के पास ये एटमी हथियार ना होते तो 1965 और 1971 की तरह और कई जंगें लड़ी जा चुकी होती और आज का मंजर कुछ और ही होता। आज दुनिया के एटमी ममालिक के पास कितने एटमी बम हैं और इनमें पाकिस्तान का कौन सा नंबर है। इस वक्त पाकिस्तान अपने किन इलाकों में कितने एटम बम छुपा कर रखे हुए है। पाकिस्तान के पास वो कौन सा एटम बम है जिसने दुनिया को हैरान कर रखा है। न्यूक्लियर जंग में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले जोहरी हथियारों की बात करते हैं और बात करते हैं उस मुल्क की जो जोहरी हथियारों में सबसे आगे है। नंबर 1 रूस। जोहरी हथियारों के हवाले से दुनिया के किसी भी मुल्क का रूस से कोई मुकाबला ही नहीं। एटमी बमों का रूस के पास कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, इसको समझना है तो समझ लें कि रूस अपने इन एटम बमों से पूरी दुनिया को मिटा सकता है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 50 से भी ज़्यादा बार। रूस ने अपने मुल्क को बचाने के लिए साइबेरिया से लेकर फिनलैंड के बॉर्डर तक 5,890 एटम बम मुख्तलिफ मकामात पर छुपा रखे हैं। रूस के बाद बारी आती है उस मुल्क की जिसने दुनिया में सबसे पहले एटम बम चलाए थे, यानी अमेरिका। अगर इस वक्त जंग शुरू हो जाए तो अमेरिका अगले एक ही मिनट में बम चलाने की सलाहियत रखता है। इसके लिए अमेरिका को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लाइट बैलिस्टिक मिसाइल की मदद हासिल है। अमेरिका कई मुख्तलिफ मकामात पहाड़ों के नीचे इन बम्बों को छुपाए हुए है और इनकी तादाद 5,243 है। उस दिन के लिए संभाल रखे हैं जिस दिन एटमी जंग होगी। उम्मीद है कि ऐसा कभी ना हो। तीसरे नंबर पर बात करते हैं चाइना की, जिसने अपने हथियारों में एटमी हथियार भी शामिल किए हैं। एटमी हथियारों में चाइना का रूस और अमेरिका से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं, लेकिन इसने अपने खुफिया ठिकानों में ज़मीन से 100 मीटर नीचे पहाड़ों में 310 एटम बम छुपा रखे हैं। अगर किसी मुल्क से चीन की एटमी जंग होती है और वह चीन पर एक नहीं कई एटमी बमों से हमला करता है तो चीन ने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि वो इन हमलों को नाकाम बनाने के बाद इन्हीं मुल्कों पर जवाबी हमला भी कर सकता है और इस मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। दुनिया में न्यूक्लियर पावर बनने वाला चौथा मुल्क फ्रांस था और जो जोहरी हथियारों के लिहाज से भी जो चौथे नंबर पर आता है। फ्रांस ने अपने दुश्मन से लड़ने के लिए 290 बम बचा कर रखे हुए हैं। किसी ज़माने में पाकिस्तान और इंडिया पर राज करने वाले इंग्लैंड की बात करते हैं तो ये हमारी हिट लिस्ट पर 5वें नंबर पर आता है। इंग्लैंड 225 एटम बम को कंट्रोल करता है। वैसे तो इंग्लैंड ने ऐसे कई इलाकों का इंतखाब किया है जहां अपनी अवाम और दुनिया से छुपाकर इन 225 एटम बम्बों को रखा हुआ है, लेकिन इनमें से 2 जगहों के बारे में इंटरनेट पर मालूमात मौजूद हैं। इंग्लैंड ने जिस जगह एटमी बम स्टोर किए हुए हैं उनमें से एक जगह ग्लासगो से 227 किलोमीटर दूर है और दूसरी जगह लंदन से सिर्फ 42 मील के फासले पर है। दुनिया में 5 ही ऐसे मुल्क हैं जिनके पास पाकिस्तान से ज़्यादा एटमी बम मौजूद हैं। इस वजह से एटमी हथियारों के बाद 6ठे नंबर पर पाकिस्तान की बारी आती है। पाकिस्तान के पास इंडिया से भी ज़्यादा एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 170 से ज़्यादा एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान इन्हें समुंदर, फ़ज़ा और ज़मीन तीनों जगहों से इस्तेमाल करने की सलाहियत रख चुका है। और एक बात कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर एटमी हमला होता है तो पाकिस्तान हमला के बाद भी भरपूर ताकत से इसका जवाब देने की सलाहियत रखता है और वो भी एटमी हमले की सूरत में। और ये भी कि जहां पाकिस्तान के पास तबाही फैलाने वाले एटमी हथियार हैं वहीं दुनिया को हैरत में डालने वाले जोहरी हथियार भी हैं। ऐसे हथियारों के बारे में अभी जानते हैं। ये आज से कुछ अर्सा पहले की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी भी वक्त जंग हो सकती थी। वो जंग शुरू हो जाती तो दुनिया की आखिरी जंग होती, वो जंग जिसके बाद दुनिया में कुछ भी नहीं बचना था। बेगुनाह लोग मारे जाते, एटमी तबाहकारी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले देती। जिंदा बच जाने वाले लोगों को खुराक की कमी की वजह से मौत वाक़ई हो जाती। लेकिन दुनिया के लिए अच्छी खबर थी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग ना हुई।
उन दिनों जहां पूरी दुनिया के हुक्मरानों की नज़रें पाकिस्तान और इंडिया के हालात पर थीं, वहीं पर इंग्लैंड के जरीदे ने ऐसी खबर दी कि जिसने दुनिया को ही नहीं बल्कि इंडिया को भी हैरान कर दिया था कि पाकिस्तान के पास ऐसे छोटे एटम बम भी हैं जो महदूद पैमाने पर तबाही मचाते हैं। दी इकोनॉमिस्ट ने यह भी खबरदार किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान अपने छोटे एटमी हथियारों को सामने ला सकता है। दी इकोनॉमिस्ट ने एटमी हथियारों की बात की और इनको बैटल फील्ड वार हेड का नाम दिया और ये भी कहा कि इनको ऐसे समझा जा सकता है कि इनको तोप खाने के गोले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी दुश्मन फौज बड़ी तादाद में हो और किसी महाज पर जंग चल रही हो और इसमें कामयाबी भी नामुमकिन दिखाई देती हो तो इस महाज पर दुश्मन फौज का सफाया करने के लिए और जंग को ख़त्म करने के लिए ये एक एटम बम ही काफ़ी होगा। छोटे एटम बम का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर दुश्मन किसी इलाके पर कब्जा कर चुका हो और इसको हासिल करना नामुमकिन हो तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और इलाका भी वापस लिया जा सकता है और उस इलाके में जितने भी दुश्मन के फौजी एहलकार होंगे इनके खात्मे के लिए एक छोटा हथियार ही काफ़ी होगा। इसके बारे में एक बड़ी और आम बात यह भी है कि दुनिया के 9 एटमी ममालिक जिनके पास एटमी या हाइड्रोजन बम मौजूद हैं उनमें चंद ही ऐसे ममालिक हैं जिनके पास ऐसे छोटे हथियार मौजूद हैं और पाकिस्तान इन्हीं ममालिक में से एक है। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के पास ऐसे और भी खुफिया हथियार मौजूद हों जिसके बारे में दुनिया और दुनिया की खुफिया एजेंसी को अभी तक कोई खबर ना हो और इन हथियारों का पता दुश्मन को जंग में ही चले। पाकिस्तान ने 175 एटम बम पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद बनाए थे। तारीख, वाक़यात, हालात और हमारे हमसायों पर नज़र डालें तो ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान एटम बम की और एटम बम पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है। दुनिया में 7वां सबसे बड़ा ज़ख़ीरा इंडिया के पास है। इंडिया ने मुख्तलिफ़ जगहों पर 164 एटम बम रखे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि इंडिया ने इनको पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए रखा हुआ है। यहाँ अहम बात यह है कि इंडिया की अपने जिन 2 हमसाया ममालिक से नहीं बनती वो दोनों ही एटमी सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब है अगर हम इंडिया, पाकिस्तान या चीन में रहते हैं तो हम दुनिया के सबसे ख़तरनाक इलाके में रहते हैं और एक छोटी सी गलती भी करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म कर सकती है। इंडिया के बाद नंबर आता है इसराइल का। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास 90 के करीब एटम बम मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका के 39वें सदर जिमी ने एक अलग ही दावा किया है। इनके मुताबिक इसराइल के पास 150 के करीब एटम बम मौजूद हैं और ये जिमी कार्टर का दावा दुरुस्त भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका और इसराइल आपस में गहरे दोस्त हैं। एटम बम हासिल करने वाले सिर्फ ये 8 ही मुल्क नहीं बल्कि एक और मुल्क भी है और वो नॉर्थ कोरिया है। ये दुनिया का वो मुल्क है जिसके पास सबसे कम एटमी बम हैं, यानी सिर्फ 30। लेकिन अगर उनमें बरी हुई तबाही को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि वो ऐसा छोटा हथियार बना चुका है जो कि दूर हदफ करने वाला मिसाइल लेकर जा सकता है, जो कि अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। लेकिन एटम बम बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि दुनिया के हालात को बेहतर किया जा सके। ऐसा ना हुआ तो दुनिया को जंग देखना पड़ेगी जिसमें एटम बम्बों की बरसात हो रही होगी और ज़मीन पर सिर्फ आग ही आग होगी। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर ऐसा सच में हो जाए कि ज़मीन पर एटम बम बरस रहे होंगे और इनसे निकलने वाली आबकारी फैल रही होगी तो ज़मीन पर ज़िंदगी कैसी होगी? कोई ज़िंदा बच पाएगा या नहीं? दुनिया के हालात क्या होंगे और लोगों की ज़िंदगियां कैसी होंगी? और जो लोग ज़िंदा रह जाएंगे वो कितने अरसे तक के लिए ज़िंदा बचेंगे और उनको क्या क्या खाने को मिलेगा और क्या क्या खाने के लिए नहीं मिलेगा? किन चीज़ों का सफाया हो जाएगा और कितने अरसे के लिए होगा? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।